हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिफरेंशिएशन में कुछ न्यू फार्मूलाज का। तो इससे प्रीवियस वीडियो या लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी करा था कुछ फार्मूला का, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियोस के साथ आप अपडेट रहें। तो क्या क्या हम लोगों ने स्टडी करा था वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि हमने एक फॉर्मूला का यूज करा था जिसमें अगर आप कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो रिजल्ट आएगा। कांस्टेंट वेरिएबल अगर साथ में हो तो कांस्टेंट को निकाल लेंगे, फिर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, फिर अगर u प्लस वी हो तो एक बार u के लिए डिफरेंशिएशन, फिर एक बार v के लिए डिफरेंशिएशन। सेम अगर माइनस में है तो उस तरीके से ही करेंगे, बस प्लस की जगह माइनस कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट dx टू द पावर n अपॉन dx इज इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली में हमारा एडिशन का फॉर्मूला हो गया है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। तो अगर मुझे कुछ इस तरह का फंक्शन दिया है u अपॉन वी, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो v, तो इसको किस तरह से तोड़ेंगे? तो इसका कंडीशन होता है एक बार u को बाहर करेंगे और सिर्फ v को डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर उसके बाद v को बाहर करेंगे और फिर u को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा छठा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे हमें दिया गया कि आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स को डिफरेंशिएट करना है, सॉरी x प्लस 1 इंटू एक्स को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए d अपॉन डी एक्स यूज करेंगे। अब देखिए x प्लस 1 को हम मान लेते हैं u और x को मान लेते हैं v। अब ये फॉर्मूला ये कहता है कि u को बाहर कीजिए, तो u को बाहर करेंगे तो x प्लस 1 बाहर हो जाएगा, तो dx अपॉन dx। ठीक है, u को बाहर करा, v को डिफरेंशिएट करा, u को बाहर करा, v को डिफरेंशिएट करा, ये u है और ये v है। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है प्लस, फिर उसके बाद v को बाहर करना है, तो v क्या है हमारा x, तो x को बाहर करेंगे और सिर्फ किसको डिफरेंशिएट करेंगे? तो u यहाँ पर क्या है? x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली काम करेंगे, x प्लस 1 के साथ कुछ भी नहीं है तो x प्लस 1 को एज इट इज जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ है। लेकिन ये है dx अपॉन dx, तो आपको पता है थे कि dx अपॉन dx एक्चुअली में कितना होता है? 1 होता है। फिर यहाँ पर प्लस का साइन देंगे, फिर ये हो गया प्लस। अब यहाँ पर देखें इसमें भी कुछ नहीं अटैच है तो इस वजह से इसे भी वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे। अब इस वाले फॉर्मूला को देखें तो ये x प्लस 1 है, मतलब ये किस वाले पर टूटेगा? u प्लस वी वाले पर ये टूटेगा। तो u प्लस वी कैसे है? एक बार u के लिए डिफरेंशिएट करना है, फिर प्लस का साइन, फिर एक बार v के लिए। तो सेम इसके लिए काम करेंगे, एक बार x के लिए काम होगा, फिर dx अपॉन dx, फिर प्लस का साइन, फिर d1 अपॉन dx। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देना। तो ये x प्लस 1 को अगर हम 1 से इंटू करेंगे तो ये सिंपली आ जाएगा x प्लस 1 और प्लस, अब देखें x का x और ये फिर से dx अपॉन dx आ गया 1 प्लस, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो फाइनली जो रिजल्ट हमारा निकल कर आएगा वो होगा x प्लस 1 प्लस x। ठीक है, और ये 1 प्लस 0 एक्चुअली में हो जाएगा 1, तो आ जाएगा x प्लस 1 प्लस x, तो ये हो गया 2x प्लस 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो इस वाले फॉर्मूला को भी हम यहां लिख लेते हैं। ठीक है, duv अपॉन dx, तो एक बार u को बाहर करेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस का साइन, v को बाहर और फिर u का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन का फॉर्मूला। तो डिवीजन का फॉर्मूला को देखने के लिए इसे हम लोग समझेंगे 7 नंबर डिवीजन का फॉर्मूला, d अपॉन डी एक्स और यहाँ रहेगा u अपॉन v। ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज है, इसमें एक बार v को बाहर करना है, u को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद माइनस कर देना है, u बाहर करेंगे और फिर v अपॉन डी एक्स। ठीक है, और फिर टोटल का क्या कर देना है? v स्क्वायर। तो इसे इस तरीके से तोड़ना है। मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला देखिए सेम उसी तरह से ये डिवीजन का फॉर्मूला है, बस वहां प्लस की जगह यहाँ माइनस है और होल को आपको डिवाइड दे देना है v स्क्वायर से। तो अब जैसे इस पर एक क्वेश्चन है हमारे पास कि x प्लस 1 को अपॉन x को डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर हम d अपॉन डी एक्स कर देंगे।
तो d अपॉन डी एक्स कर देंगे। तो यहां पर देखिए ये ऊपर वाला हो जाएगा u और नीचे वाला हो जाएगा ये v, ठीक है। तो फॉर्मूला ये कहता है v को बाहर करना है, तो हम x को बाहर कर देंगे। फिर किसे डिफरेंशिएट करना है, u को, तो u हमारा क्या है x प्लस 1, तो x प्लस 1 अपॉन डी एक्स, फिर ब्रैकेट का साइन, फिर माइनस कर देंगे, फिर u यहां पर क्या है x प्लस 1, तो x प्लस 1 को बाहर कर देना है और फिर किसको डिफरेंशिएट करना है, तो v को डिफरेंशिएट करना है। v क्या है x, तो dx अपॉन dx, और फिर टोटल का क्या कर देना है v स्क्वायर, v यहां पर क्या है x, तो x स्क्वायर। अब यहां पर देखें तो x के साथ कुछ नहीं है तो x को वैसे ही छोड़ देंगे x, और यहां पर dx प्लस 1, तो x प्लस 1 को अगर देखें तो ये इस वाले फॉर्मूला पर टूटेगा, तो ये आ जाएगा dx बाई डी एक्स प्लस d1 बाई डी एक्स, ठीक है। फिर माइनस का साइन दे देंगे, फिर x प्लस 1 को वैसे ही लिख देंगे, और फिर dx अपॉन dx कितना हो जाता है 1, फिर टोटल का क्या कर देंगे x स्क्वायर। अब यहाँ पर फाइनल रिजल्ट अगर हम लिखें तो x को x ही लिख देंगे। अब देखें dx अपॉन dx कितना हो जाता है 1, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, तो 0 कर देंगे, माइनस x प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो x इंटू 1 ये एक्चुअली में हो जाएगा x, और ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो x से x कैंसिल हो गया, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन को हमने कैसे सॉल्व करा और डिवीजन को कैसे सॉल्व करा। तो इसके फॉर्मूला को भी यहाँ पर अगर हम नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। 7 नंबर है डी यू अपॉन वी, डिफरेंशिएशन डिवीजन का, ठीक है। v बाहर, u का डिफरेंशिएशन, माइनस u बाहर, v का डिफरेंशिएशन, और फिर टोटल का एक्स स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर, ये हमारा डिफरेंशिएशन में डिवीजन का फॉर्मूला। अब यहाँ पर एक चीज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि जैसे अगर आपसे कहा गया कि x प्लस 1 इंटू पावर 2 को डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़कर डिफरेंशिएट कर देंगे इजिली। लेकिन अगर आपसे x प्लस 1 टू द पावर क्यूब कहा गया तो भी आप कर सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर को स्क्वायर के ऊपर आप सेट करके इसे तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर हम x प्लस 1 का पावर दे दें 9, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा और फिर आप इसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम के लिए हम लोग एक नए रूल को समझेंगे जिसे कहते हैं चेन रूल, ठीक है। तो अभी हम लोग समझने वाले हैं चेन रूल। चेन रूल क्या होता है देखें, जैसे अगर आपको दिया गया है x प्लस 1 का पावर अगर 9 है और इसे डिफरेंशिएट करना है, तो हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर लिखने का कोशिश करें तो हम कैसे लिखेंगे, ax प्लस बी, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को हम इस वाले पैटर्न का स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो जाएगा ax प्लस बी, और इसका पावर 9 के जगह डाल देंगे n, और इसे डिफरेंशिएट करना है x से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंशिएट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। इस और फॉर्मूला नहीं है और आप x प्लस 1 टू द पावर 9 को आप ब्रेक भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चेन रूल। लेकिन एक चीज जो हमारे पास है वो ये है, ये वाला फॉर्मूला। इस वाले फॉर्मूला को अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इसमें बताया था कि ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब ये और ये एक जैसा हो। तो यहाँ पर अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो भी काम नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए ये और ये बेस दोनों का सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इतना है और यहाँ पर इतना है, तो ये काम नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो पावर का जो बेस है इसी बेस से इनटू कर देंगे, ठीक है, ax प्लस बी टू द पावर n अपॉन dx। तो हम क्या करेंगे, इसके बेस से इनटू कर देंगे और इसके बेस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब जब हम इनटू और डिवाइड कर देंगे तो ये कट कर 1 आ जाएगा, इससे इसके इक्वेशन में इसके यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इसके प्लेस को इंटरचेंज कर देते हैं। तो जब हम इसके प्लेस को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा डी ए एक्स प्लस बी और ये आ जाएगा डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो ये है और ये है, ये दोनों सेम आ गया है।
तो इसका मतलब कि अब ये वाला हिस्सा इस वाले फॉर्मूला पर सेट कर जाएगा और ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इस u प्लस वी या u माइनस वी पर सेट कर जाएगा। तो हम इसे फाइनली यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका अगर हम फाइनल रिजल्ट लिखने का कोशिश करें तो ये हो जाएगा n इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n, और इंटू में ये आ जाएगा d अपॉन डी एक्स और ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये फाइनल रिजल्ट है हमारा। अब देखें कि जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिया है ये इस पर कैसे सॉल्व होगा। चूंकि यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई का साइन देकर ये इनटू और डिवाइड वाला कंसेप्ट यूज करा है, अगर ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होता तो हम फिर से इस चीज़ को आगे बढ़ाते और ये बढ़ता जाता तब तक जब तक कि ये ख़त्म नहीं होता है। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, चेन रूल। अब देखिए यहाँ पर जो x प्लस 1 है इसे हम सॉल्व करते हैं इस चेन रूल के मदद से। ठीक है, तो x प्लस 1 टू द पावर 9 को अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो d अपॉन डी एक्स x प्लस 1 टू दी पावर 9। अब देखें यहाँ पर मैंने चेन रूल के लिए कहा है तो जो बेस है उसी से इंटू, मतलब dx प्लस 1 से हम इंटू करेंगे और dx प्लस 1 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हम इतना करते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, इसके दोनों जगह को इंटरचेंज कर देंगे। जब हम दोनों जगह को इंटरचेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा dx प्लस 1 टू दी पावर 9 अपॉन dx प्लस 1 इंटू dx प्लस 1 बाई dx। अब इसके बाद देखें तो यहाँ पर ये आ गया किस वाले फॉर्मूला पर सेट हो गया, जो यहाँ है वही यहाँ है, मतलब ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। इस वाले फॉर्मूला के लिए n का वैल्यू कितना है 9, तो 9x प्लस 1 9 माइनस 8, ये इतना की जगह इतना काम। मल्टीप्लाई का साइन अब ये वाला किस पर टूटेगा, तो u प्लस वी पर टूटेगा। तो dx अपॉन डी एक्स प्लस d1 अपॉन dx, तो ये आ गया आपका 9x प्लस 1 टू दी पावर 9 माइनस 1 8 इंटू dx से dx चला जाएगा तो आएगा 1 और प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो फाइनली 9x प्लस 1 टू दी पावर 8, ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से हम लोग चेन रूल को यूज करते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ये सातों जो अलजेब्रिक फॉर्मूला थे डिफरेंशिएशन में वो हम लोगों ने स्टडी कर लिया और फिर हमने चेन रूल को भी स्टडी कर लिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल फॉर्मूला। ठीक है, तो और इससे प्रीवियस वीडियो का लेक्चर और इसके आगे का भी लेक्चर, आगे के लेक्चर का भी वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस हैं। ठीक है, तो आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होगी, आप वहाँ से जाकर कंसेक्यूटिवली सीरीज में सारे वीडियोस हैं, आप उसे देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो मेरे साथ फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह मेरे साथ फिजिक्स पढ़ते रहें और अपने फिजिक्स के नॉलेज को बढ़ाते रहें। अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।